सत श्री अकाल, नमस्कार। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसीं ते मैं बलदीप सिंह लैके हाज़र हाँ पंजाब विशेष। गल करांगे पंजाब दीयां चोणवीआं ते विशेष खबरां दी। सो शुरुआत करते हैं। गल करांगे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी, जो कि पठानकोट के भोआ हल्के च कांग्रेस उम्मीदवार जोगिंदरपाल सिंह के हक च चोण प्रचार करन पहुंचे। रैली नूं संबोधन करदिआं उन्हां केंद्र ते निशाने साधदिआं कहा कि सियासी पार्टियां दे नाल केंद्री एजेंसियां भी वोटां च जुटियां हन और फिरोजपुर च यह सानू कहते सन कि किसानां ते लाठी चार्ज करो, जो असीं नहीं कीता, जिस दे नतीजे सानू भुगतने पै रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਭੋਏ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਾਂਗਾ ਚਲਾਓ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਓ। मैं क्या नहीं चलाता अपने किसानों के लाठियां, ਉਹਦੇ ਖਮਿਆਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮਰਾਂਗੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਬਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤੇ? ਕੰਨੀ ਤੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦੇਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਕੰਨੀ ਤੜੀ ਸੋਚ। जोगिंदरपाल जी एक दबंग बंदा है, जो मर्जी मेरे तो करा सकता है। सो गल हुण पंजाब च आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे भगवंत मान की करांगे, जिन्हां ने चंडीगढ़ दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस की और चरणजीत सिंह चन्नी के उपर जम के निशाने साधे। उन्होंने कहा कि सीएम चन्नी वैसे गरीब नहीं हैं, पर राहुल गांधी दी नज़रां दे विच जरूर गरीब हैं। उन्होंने कहा कि भगवंत मान ने कहा कि भुपिंदर हनी दे जिहड़ी गिरफ्तारी हुई है उसनूं लैके भी उन्होंने भुपिंदर सिंह हनी ते मुख मंत्री चन्नी के उपर निशाना साधिया। ये 2 दिन पहला राहुल गांधी पंजाब आए तो उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने कहा एक गरीब व्यक्ति सीएम का चेहरा होगा। उस गरीब व्यक्ति ने इलैक्शन चमकौर साहब के भदौर तो लड़नी है, तो उन्हें जिहड़ा एफीडेविट दिता है सिर्फ 170 करोड़ है। शायद राहुल गांधी वास्ते वो गरीब है, क्योंकि राहुल गांधी होरी अरबां च ने, उन्होंने 170 करोड़ गरीब ही लगता होना भी बेचारे कोले हजे 170 करोड़ ही है। पर जिन्ना गरीब व्यक्तियों वो रिप्रजेंट करता है एससी भाईचारे, उन्होंने घर जाके देखा कदे उन्होंने? जे चुल्हा है तो अग नहीं, जे आटा है तो प्रांत नहीं, जे प्रांत है तो आटा नहीं, जे रजाई है तो लोगड़ नहीं। उन्होंने कदे 50,000 भी नहीं गिन के देखा इकट्ठा। गरीब व्यक्ति है वो, जिहदी साली दे मुंडे दे घरों 10 करोड़ रुपया लभदा है, तो वो खुद ये मन रहा है कि मैथों मेरे रिश्तेदारां ते नज़र नहीं रखी गई, गलती हो गई, तो फिर वो पंजाब की नज़र किवें रखूगा? सो गल हुण श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की करांगे, जिन्हां ने ईडी रेड नूं लैके मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते वड्डा सियासी हमला किया। सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि चन्नी के भतीजे भुपिंदर सिंह हनी ने ईडी सामने मन्निया है कि उस कोलों जिहड़े 10 करोड़ रुपए जब्त होए ने वो गैर कानूनी माइनिंग ते अफसरां दे तबादले करके कमाए हैं। अजिहे च सीएम चन्नी ते हमला जिहड़ा मामला वो दर्ज होना चाहिए। तो मैं कहना चाहना है कि इमीडिएटली परचा रजिस्टर होना चाहिए चीफ मिनिस्टर चन्नी ते। 10 करोड़ रुपया इलीगल माइनिंग ते पोस्टिंग ट्रांसफर आ सारा फ्रंटमैन सी चन्नी दा, उन्हें एडमिट कर लिया है। हुण सबूत की लोड़ नहीं, इनू इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए है। मैं राहुल गांधी सवाल पूछना चाहना है कि एडा वड्डा जो पोस्टिंग ट्रांसफर च पैसे लैण वाला
ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਅਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁੱਖ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 4.5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ ਔਰ 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਮਾਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ पार्टी की सरकार बनेगी। मैं इस बात से सहमत हूं कि चन्नी साहब कोई गरीब आदमी या आम आदमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी साहब सब लगे हैं ये साबित करने में कि चन्नी साहब एक गरीब आदमी है। चन्नी साहब खुद कहते हैं कि मैं तो मंजे बुनता था, मैं साउंड सिस्टम और टेंट लगाया करता था, मैं ऑटो चलाता था। अब आप मुझे बताएं, अभी उनके परिवार पे रेड हुई, 10 करोड़ रुपए कैश मिला, 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां मिली, 21 लाख रुपए का सोना मिला, 12 लाख रुपए की रोलेक्स की घड़ी मिली, करोड़ों रुपए के फार्म हाउस और प्रॉपर्टी के कागजात मिले और लग्जरी करोड़ों रुपए की गाड़ियां पकड़ी गई। अब कौन सा ऐसा पंजाब का टेंट लगाने या साउंड लगाने वाला बंदा है जिसके पास 10 करोड़ रुपए नकद कैश है? कौन सा ऐसा पंजाब का मंजे बुनने वाला शख्स है जो मंजे बुनने का काम करता है जिसके पास 54 करोड़ की एंट्रियां हों? कौन सा ऐसा शख्स है जो ऑटो चलाता है लेकिन उसके पास करोड़ों रुपए के फार्म हाउस और करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियां हों? कोई है ऐसा शख्स? कोई नहीं है। तो चन्नी साहब तो उन्होंने तो सारे बड़े बड़े अमीरों को पीछे छोड़ दिया और ये पैसा कोई उन्होंने मेहनत से नहीं कमाया है, कोई उनकी खून पसीने की कमाई नहीं है, ये करप्शन का पैसा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कन्फेशन स्टेटमेंट में चन्नी साहब के भतीजे भूपिंदर हन्नी ने स्टेटमेंट दी है कि मैंने ये जो 10 करोड़ रुपए हैं ये इलीगल सैंड माइनिंग के खड्ड बांट बांट के पंजाब में और ट्रांसफर पोस्टिंग में जो पैसे लिए जाते हैं ये वो पैसे हैं। यानी कि 111 दिन जब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी रहे पंजाब के, उन 111 दिन में चन्नी साहब के एक भतीजे ने इतनी बेशुमार दौलत कमा ली। और दौलत कहां से कमाई इसका कबूलनामा भी उसने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में दे दिया, कहा कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग से कमाया गया पैसा है और इलीगल सैंड माइनिंग की खड्डे बांट बांट के पैसा कमाया। तो ये शख्स कहां से गरीब है? तो अमीर नहीं, ये शख्स तो दूर दूर तक गरीब नहीं है, दूर दूर तक काम नहीं, तो बड़े खास शख्स है। तो मैं मिसेस सिद्धू की जो स्टेटमेंट आई है, कम से कम इतनी जो स्टेटमेंट है उससे मैं सहमत हूं। और जहां तक सीएम चेहरे की बात है, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी चन्नी साहब को अपना सीएम चेहरा बनाए, सिद्धू साहब को अपना सीएम चेहरा बनाए या राहुल गांधी जी को अपना सीएम चेहरा बनाए, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बननी ही नहीं है। सरकार तो आम आदमी पार्टी की, झाड़ू वालों की, केजरीवाल साहब की, भगवंत मान। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। कि मेहनत का पक्का मूल्य मिले, किसान को उसकी मेहनत का पूरा जो है मूल्य मिले, इसको हम सरकार में यदि आते हैं तो हम इंश्योर करेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस केवल जो है गेहूं या चावल या जिन कमोडिटीज पर अभी मिलती हैं उनके अतिरिक्त, क्योंकि किसान के लिए सबसे बड़ा इंसेंटिव जो है वो गेहूं और चावल का उगाने का वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एश्योर्ड प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट है। लेकिन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को आज पंजाब की आवश्यकता भी है। पंजाब में जिस तरह से पानी जमीन के नीचे कम हो रहा है, निश्चित रूप से उस दिशा में हमें तेज गति से काम करने की आवश्यकता है। इसलिए किसान को
केवल गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन इनका एश्योर्ड प्राइस मिले, उसके साथ साथ में जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का भी उसको सरकार की विभिन्न योजनाएं, जो MIS स्कीम अभी भारत सरकार की काम करती है, उसके तहत उसको भी लाभकारी मूल्य मिले, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि उनकी आमदनी भी बढ़े और साथ ही साथ में पानी का भी अधिकतम उपयोग हो सके, बचाया जा सके, 5,000 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस फंड उसके लिए बनाएंगे, ताकि हम किसानों को उसके लिए प्रेरित कर सकें। जो दूसरा विषय इस दिशा में मैं बात करना चाहता हूं कि कर्जा मुआफी का अनेक बार चर्चा होती है कि किसान के कर्जे को माफ किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, इस NDA का पंजाब के किसान से ये वादा है कि भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार यदि बनती है तो हम 5 एकड़ से कम के रकबे वाले किसान के संपूर्ण कर्ज माफी पर काम करेंगे। एग्रीकल्चर का उसका जितना लोन है उस लोन को माफ करेंगे और तय समय में उसको पूरा करेंगे। पंजाब में शामलात लैंड के एग्रीकल्चर को लेकर एक बड़ा विषय पेंडिंग है। 1 लाख एकड़ ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि ऐसी जमीन है जो शामलात जमीन है और जिसकी खेती को लेकर के एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में लैंडलेस फार्मर्स को वो जमीन कल्टीवेशन के लिए मिले, ताकि वो इस भाव के साथ में कि मैं अपने खेत में काम कर रहा हूं, अपने मेहनत का ठीक प्रतिफल वो वहां प्राप्त कर सकें। हर एक लैंडलेस फार्मर को जो राज्य में उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले खेत में काम करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें किसान को हैंड होल्डिंग के लिए देश भर के किसानों को 6,000 रुपया प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसको पंजाब के किसान से और लैंडलेस फार्मर से हमारा वादा है कि हम यदि सरकार में आते हैं और पंजाब की जनता हमें आशीर्वाद देती है तो हम प्रत्येक किसान को, लैंडलेस फार्मर को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ने के लिए का काम करेंगे। ਸੋ ਰੁਕ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਅੱਜ ED ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਔਰ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੁਣ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ED ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CM ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ CM ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ CM ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। There is no criteria for making a person, putting him at such a high position. I think only your particulars, your merit, your education, your work, your honesty, all these things should be counted. मतलब नवजोत सिंह सिद्धू better choice. Yes, irrespective of he being my husband. I would have never said if, he was not capable, because I know, I believe, and his model is so good that within 6 months, Punjab would have been out of this. Rahul Gandhi was misled somewhere? Yes. Thank you so much for talking. ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ?
मतलब अकाली दल ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਬਸ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਉਂ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 19 ਸਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ थे ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੋ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।